हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति हमने पढ़ा है। राजस्थान में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? नसीराबाद से 28 मई 1857 को हुई थी। उसके पश्चात हमने पढ़ा था नीमच, उसके पश्चात हमने पढ़ा था एरनपुरा, उसके पश्चात हमने पढ़ा था आहुआ, उसके पश्चात हमने पढ़ा था कोटा। अब राजस्थान में जो अन्य स्थलों पर यानी कि इन पढ़े स्थलों के से बचे हुए स्थलों यानी कि जहाँ पर क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई थी उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान मारवाड़ मुंडवा तेजा स्थली में जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो शुरू की जा चुकी हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं तो वो ज़रूर VTM तेजा स्थली नामक जो साइट है यूट्यूब पर जाकर उसे खोलें, वहाँ पर आपको सभी वीडियो है वो मिल जाएंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति में शेष बचे स्थलों के बारे में जिनके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। उनमें है नंबर 1 भरतपुर, धौलपुर और पढ़ेंगे जयपुर। तो मैप के माध्यम से इन चीजों को हम देखेंगे। कुछ इस तरह से राजस्थान का मैप है। लगभग यहाँ पर पड़ता है भरतपुर, यहाँ पर है धौलपुर और यहाँ पड़ता है अपना जयपुर। तो इन तीनों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भरतपुर, धौलपुर और जयपुर। 1857 की क्रांति तक हमने देखा है कि सभी रियासतें, राजस्थान की लगभग सभी रियासतें हैं वो अंग्रेजों के अधीन हो चुकी थी। चाहे भरतपुर हो, धौलपुर हो, जयपुर हो, मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, सभी रियासतें लगभग क्या हो चुकी थी? अंग्रेजों के अधीन हो चुकी थी। अब यहाँ के शासक राम सिंह द्वितीय, महाराजा राम सिंह द्वितीय था और यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था ईडन, मेजर ईडन। क्या था? पॉलिटिकल एजेंट था। अब जयपुर के जो महाराज थे उनके जो सलाहकार थे, दोस्त थे, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके मंत्री, एक था शिव सिंह, एक था शिवदिन। तो उन्होंने उनमें से शिव सिंह ने सलाह दी कि महाराज, किसने सलाह दी? शिव सिंह ने, कि महाराज आपको क्या करना चाहिए? आपको अंग्रेजों से भी संबंध रखना चाहिए। किससे? अंग्रेजों से भी संबंध रखना चाहिए और बहादुर शाह जफर द्वितीय से भी आपको संबंध रखना चाहिए।
यानी 1857 की क्रांति है तो ये पलड़ा किधर भी जा सकता है, आपको इन दोनों से संबंध रखना चाहिए। अब ये बात कही, ये तो ठीक थी, लेकिन अन्य मंत्री था जिसका नाम शिवदान और कहीं लिखा है शिवदीन, या शिवदान, इन्होंने कहा महाराज आपको इनसे संबंध नहीं रखना चाहिए, केवल संबंध किससे रखना चाहिए, अंग्रेजों से। इन्होंने कहा कि इधर भी अपना संबंध होना चाहिए और इधर भी अपना संबंध होना चाहिए, लेकिन शिवदान ने क्या कहा कि हमें केवल अंग्रेजों से ही संबंध रखना चाहिए। अब जयपुर के महाराज राम सिंह थे, इनके जो मंत्री थे, इनके जो सलाहकार थे, उनमें मुस्लिम भी शामिल थे और वो किन की तरफ झुके हुए थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय की तरफ। वो यहाँ से क्या करते थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय तक सूचना पहुंचाने का काम करते थे। उनमें थे सादुल्ला खां, विलायत खां और उस्मान खां। उन तीनों लोग का नाम क्या है जो जयपुर के शासक महाराज राम सिंह के पास थे, तो सादुल्ला खां, सादुल्ला खां नंबर 1, नंबर 2 उस्मान खां, उस्मान खां और नंबर 3 विलायत खां, विलायत खां। इन्होंने क्या किया, इन तीनों ने गुप्त मीटिंग की। क्या किया, गुप्त मीटिंग की। इन तीनों ने गुप्त मीटिंग की और मीटिंग करके किन की तरफ पलड़ा बैठ दिया, बहादुर शाह जफर द्वितीय की तरफ। अब ये बात जब जयपुर के महाराज को पता चली और अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने इन तीनों को कैद कर लिया। अब इन तीनों में इन दो को तो इन्होंने जो उच्चतम दंड दिया जा सके वो दे दिया और सादुल्ला खां को क्या कर लिया, कैद कर लिया, नजरबंद कर लिया। तो जो शिवदान सिंह ने जो बात कही वो इस दृश्य से हमें ये पता चलता है कि वो बात ही महाराज राम सिंह द्वितीय को फिट बैठी। 1857 की क्रांति में जयपुर में जो उपद्रव हुए, उन उपद्रवों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग थे ये तीनों। ये किससे मिले हुए थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय की तरफ। फिर 1857 संग्राम जब एंड हुआ तो राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों ने कैसर हिंद की उपाधि दी, कैसर हिंद, और कोटपुतली का परगना दिया, कोटपुतली का परगना दिया। क्योंकि इन्होंने किया था 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। फिर भरतपुर में, भरतपुर के पास पड़ता है आगरा और मथुरा, धौलपुर के पास भी पड़ता है लेकिन भरतपुर के पास भी पड़ता है, आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा के जो क्रांतिकारी लोग थे, आगरा व मथुरा के क्रांतिकारी के क्रांतिकारियों ने भरतपुर में विद्रोह कर दिया। और इससे पहले यहां से नीमच से जो सैनिक उपद्रव करके, यानी कि यहां से सैनिक उपद्रव करके देवली टोंक होते हुए जब वो आगे निकले, आगरा मथुरा होते हुए वो जब दिल्ली की तरफ निकले तो बीच में पड़ता है भरतपुर। और उसी वक्त भरतपुर के शासक ने यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर मॉरिसन, मेजर मॉरिसन से कहा, मॉरिसन तुम हमारी रियासत से बाहर चले जाओ, अन्यथा ये क्रांतिकारी सैनिक हमारी रियासत को क्या कर देंगे,
मिटा देंगे या इनमें ऐसा उपद्रव करेंगे कि हम काफी सालों तक या कई सालों तक वापस इस स्थिति में नहीं आ पाएंगे। ये वे किसको था? भरतपुर के महाराजा को। और भरतपुर के महाराजा ने मेजर मॉरिसन को यहां से भगा दिया। अब फिर उपद्रव हुआ था धौलपुर में। धौलपुर में कहां से आए थे सैनिक? झांसी, जो एमपी में पड़ता है, झांसी और ग्वालियर से आए थे। ग्वालियर, तांत्या टोपे के वहां से, और झांसी के क्रांतिकारी है वो धौलपुर में प्रवेश कर दिए और धौलपुर रियासत को घेर लिया, या फिर हम कह सकते हैं कि धौलपुर के किले को घेर लिया और बहुत लूटमार भी की थी। धौलपुर का शासक है वो क्रांतिकारियों के कब्जे में आ गया था, इनके किले को घेर लिया तो किले में ही रह गया था। और क्रांतिकारियों ने यह भी धमकी दे दी कि हम इसे मार डालेंगे। अब धौलपुर के शासक को बचाने के लिए पटियाला से शासक सेना लेकर आया था। तो पटियाला की सेना राजस्थान की एकमात्र रियासत में प्रवेश किया। क्यों किया? उस रियासत के राजा को बचाने के लिए। वो रियासत कौन सी थी? धौलपुर। यानी कि धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत है जिसको बचाने के लिए बाहर से कोई सैनिक टुकड़ी आई थी। कहां से आई थी? पटियाला की सेना ने धौलपुर के शासक की मदद की। अब बाहर से आई एकमात्र है। और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के समर्थन करने के लिए बाहर गई भी एकमात्र है बीकानेर। बीकानेर के शासक ने सेना लेकर हिसार तक, अंग्रेजों का साथ देने के लिए सेना लेकर हिसार तक चला गया था। तो इस प्रकार यहां पर जो घटनाएं हुई इनमें कोई जैसे नसीराबाद और कोटा और नीमच, एरनपुरा इतनी बड़ी घटनाएं नहीं हुई, लेकिन काफी हद तक यहां पर भी घटनाएं हुई थी। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह का 1857 की क्रांति में योगदान।